हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 11 का अगला वीडियो जो कि 8वां वीडियो है हमारा। इसमें हम आपको ग्राफ पढ़ाएंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। इसके भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, चलिए देर न करते अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और समझते हैं इस ग्राफ को। ये कंपटीशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। तो समझते हैं, और इसको समझने में हमें ज्यादा दिक्कत फिलहाल तो नहीं होगी, क्योंकि इस ग्राफ में हम दो चीज का इस्तेमाल करेंगे, या तो स्लोप का इस्तेमाल करेंगे या तो एरिया निकालने। क्योंकि हमारा कोई भी फॉर्मूला है, अगर देखें मोशन इन वन डायमेंशन में, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करके, डिवाइड है तो स्लोप है, मल्टीप्लाई है तो एरिया। तो स्लोप निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया है और एरिया निकालना तो आपको फिलहाल आता ही आता है। थोड़ा सा हम स्लोप एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, चलिए देर ना करते निकालते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, ये तीन ग्राफ हमें सीखने हैं फिलहाल तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको स्लोप निकालना सिखाएंगे। स्लोप निकालने के बाद हम डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम सब पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्लोप अगर हम बात करें तो क्या है, तो आप कहोगे ऐसा है सर, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल उठी है, इसी को स्लोप कहते हैं। ये थीटा एंगल हमें क्या बताता है? ये थीटा एंगल हमें क्या बताता है? स्लोप बताता है। ठीक, स्लोप को हम किससे शो करते हैं? एम से शो करते हैं। स्लोप को निकालने का तरीका क्या है भाई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कोऑर्डिनेट अगर गिवन। अगला जो तरीका होता है tan थीटा होता है, जब आपको एंगल गिवन हो। एक तरीका और होता है डिफरेंशिएट करके dy बाय dx। ये कब था? बहुत छोटे पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो हम dy बाय dx का इस्तेमाल। ये क्या है? जब हमें क्या गिवन हो? कोऑर्डिनेट गिवन हो। ठीक, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं। ये कब हो? जब एंगल पता हो। और ये क्या? जैसे किसी पॉइंट पे आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम स्लोप को देखते हैं थोड़ा सा। स्लोप कितने तरीके का होता है? ठीक है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और अगर हम देखें तो जीरो भी। अगर भाई स्लोप क्या है भाई, कोई एक्स एक्सिस से कोई लाइन कितनी उठी, यही स्लोप बताता है। ठीक है, तो भाई अगर कोई लाइन अगर ऐसे सीधे है तो हम क्या कह सकते हैं कि स्लोप जीरो है। अगर कोई लाइन ऐसे है वाई के पैरेलल है तब क्या होगा? सारी केसेस हम बनाते हैं, देखिए सारे केस हम देखते हैं। सबसे केस नंबर 1। ठीक, ये हमारा ग्राफ है। मान लेते हैं ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला 1 है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 2 है। ये कोऑर्डिनेट 1 है और ये कोऑर्डिनेट 2 है। ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सारे केसेस देख लेते हैं। ठीक है, सारे हम बना लेते हैं, एक बार में सीखते हैं।
ठीक, ये 4 केसेस हमने बना ली, लिख लेते हैं। ये क्या है, केस 2 है। ये क्या है, केस में पढ़ लेते हैं, केस 3 है। और ये क्या है, केस 4। बना लीजिए जरा। ठीक, आइए समझते हैं। भाई अगर हम देखें तो सबके कोऑर्डिनेट्स पता है। ये कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें तो 1,1, ये कोऑर्डिनेट अगर बात करें 2,2, इस कोऑर्डिनेट को बात करें तो 1,2, और इस कोऑर्डिनेट को बात करें तो 2,1, इस कोऑर्डिनेट को बात करें तो 1,2, इस कोऑर्डिनेट को बात करें तो 2,2, इस कोऑर्डिनेट को बात करेंगे तो 3,2, और इस कोऑर्डिनेट को अगर हम बात करेंगे तो 3,1 हो जाएगा। ठीक, सबका स्लोप निकालते हैं। तो ये बच्चों हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। फिजिक्स में हम लोग पहले बाद में आएंगे, पहले हम सीखते हैं थोड़ा सा स्लोप निकालना। ये x2 और y2, ये हमारा x1 ये y1, ये x2 ये y2। ठीक, इसको मान लो x1 y1 और क्या है x2 y2। आइए देखते हैं, स्लोप निकालते हैं। y2 माइनस y1, तो y2 2 है, y1 1 है, 2 माइनस 1 हुआ अपॉन x2 माइनस x1। x2 हमारा 2 है और x1 क्या है, 1 है। कितना हो गया, 1/1। स्लोप कितना आ गया, 1। तो पहले केस में जो स्लोप आया वो कितना आया, 1 आया। इसमें हम स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1, 1 माइनस 2 एक तरीके से, अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1। कितना हो गया, -1/2, सॉरी 1। तो एक तरीके से हमारा जो स्लोप बना वो -1 बना। तो ये जो केस है इसमें जो स्लोप आया वो हमारा कितना आया, -1 आया। अब चलते इसमें निकालते हैं, y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1। कितना हो गया, ऊपर 0 नीचे 1। तो अगर देखें 0 किसी से भी डिवाइड होता है तो 0, तो ये हमारा स्लोप 0 आ गया। यहां पे स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1, 1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 3 माइनस 3। तो ये कितना, -1/0। और किसी का अगर 0 नीचे अगर होता है तो ये क्वांटिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो हमें एक चीज बड़ी क्लियर समझ में आ गई कि कोई भी ग्राफ अगर ऊपर की ओर जाता है तो स्लोप कैसा आता है, पॉजिटिव। अगर कोई ग्राफ नीचे की ओर मूव करते दिखाई दे रहा है तो स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव। और कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप कितना आता है, 0। और कोई ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल, देखिए किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप क्या आता है, इनफाइनाइट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जरा। तो दिमाग में माइंडसेट हो जाना चाहिए कि कोई ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा स्लोप पॉजिटिव, नीचे की ओर है स्लोप नेगेटिव, एक्स एक्सिस के पैरेलल है या कांस्टेंट। ये कांस्टेंट भी, तो इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये कैसा दिख रहा है, एक तरीके से ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, कांस्टेंट है वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नोट हो गया हमारा, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं बच्चों फिजिक्स में, ध्यान से देखते हैं। समझते हैं। ठीक, आइए सबसे पहला अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सटी ग्राफ कहेंगे। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो हम पढ़ने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कोई फॉर्मूला बनता है क्या, इसको पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक, ध्यान समझते हैं। ठीक, हमने आपको बताया है कोई फॉर्मूला अगर डिवाइड हो तो क्या निकालने हैं बच्चों, स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब एक्सटी ग्राफ, स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
गिव्स क्या भाई, ये स्लोप है, क्या देगा, वेलोसिटी देगा। भाई इसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल रहे हैं, तो स्लोप अंडर एक्स टी, मतलब ये एक्स हो जाएगा और ये क्या है टी, तो स्लोप अंडर एक्स टी ग्राफ गिव्स क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा बच्चों, वेलोसिटी। ठीक, नोट हो गया। अब हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाई ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और ये क्या है, टाइम एक्सिस। अब भाई हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को x से दिखा दे, टाइम को t से दिखा दे, तो ये हमारी x एक्सिस मान लेते हैं, इसको t एक्सिस मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच कोई भी ग्राफ अगर बनेगा, कोई ग्राफ बनेगा, सीधा बने, टेढ़ा मेढ़ा बने, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी। कोई भी ग्राफ बनेगा तो उसका क्या देगा, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। बस इतना याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, क्योंकि ये फॉर्मूला x और t का है, तो ग्राफ भी x और t, तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। तो xt ग्राफ का स्लोप, किसका, xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक, तो पहला ग्राफ हम बना लेते हैं, कैसा, देखो ध्यान से, ऐसा। ठीक, अब मैंने आपसे क्या बताया कि ग्राफ अगर ऊपर की ओर जाता हो तो स्लोप क्या होगा, तो कहोगे आप सर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। और यहां पे जो स्लोप है xt का स्लोप है ना, तो xt के स्लोप को कहते क्या हो, वेलोसिटी। क्या कहते हो, वेलोसिटी। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव। वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव। अब ध्यान से समझिए, अभी हम इन्हें इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, या तो मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। सपोज करो, अगर देखे ये टाइम मान लेते हैं 1 सेकेंड, ये टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड, इसको मान लेते हैं 1 मीटर और इसको मान लेते हैं 2 मीटर। ठीक, अब हमको वेलोसिटी निकालना है, आओ चेक करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 1,1 हो जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 2,2 हो जाएगा। ठीक, अब हम स्लोप अगर निकालें तो क्या होगा भाई, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, तो y2 माइनस y1 होता है, तो 2 माइनस 1 हो गया। ठीक, और x2 माइनस x1 होता है ना। और बच्चे एक चीज, यहाँ पे हम x1 y1 तो लिख दिए, देखे तो अगर देखो तो y एक्सिस की जगह क्या बना है, x डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो y की जगह एक तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि इसको हम क्या कर लें, x1 कर लें, इसको हम क्या कर, या तो आप कंफ्यूज होगा, आप इसको ऐसे ही रहने दो, y1 y2 रहने दो, बस इतना जानो कि स्लोप जो होता है वेलोसिटी होता है। तो 2 माइनस 1 हो गया, और x2 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1/1, 1 हो गया। और जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये जो स्लोप आया है 1, ये क्या होगा, वेलोसिटी। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पता चल गया कि xt ग्राफ का स्लोप अगर ऊपर की ओर जाता है तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। और दूसरा, वेलोसिटी पॉजिटिव तो आई, मगर ध्यान से देखिए कैसी वेलोसिटी आई, कांस्टेंट आई। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आप देखो तो हर जगह देखो, हर जगह देखो, हर जगह देखो, एंगल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। एंगल क्या बन रहा है, सेम। तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। और थीटा अगर कांस्टेंट तो इसका मतलब ये भी हो गया कि स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। और स्लोप कांस्टेंट इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप को ही वेलोसिटी कहते हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो हमें ये पता चल गया कि xt ग्राफ का स्लोप अगर लीनियर है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और दूसरा पॉजिटिव होगी। ठीक, पहला xt ग्राफ। चलिए अब अगला चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बनाते हैं। हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है, ऐसा है। ठीक है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कैसा है, ऐसा है। चलिए ध्यान से देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तुरंत दिमाग में आ गया कि यार ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम मान लेते हैं 1 सेकेंड, इस वाले को मान लेते हैं 2 सेकेंड, इसको मान लेते हैं 1 मीटर, इसको मान लेते हैं 2 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर यूनिट होगी। ठीक,
आइए देखते हैं स्लोप निकालते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट तो 1,2 हो जाएगा भाई, पहले ये वाली एक्सिस फिर ये वाली एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,1, तो ये x1 y1 और ये क्या x2 y2। तो तुरंत हमारा दिमाग काम करेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दे, जो रटा होता है वो लगाओ आप, ठीक। y2 क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, और y1 क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, x2 क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, x1 क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। 2 माइनस 1 कितना होगा -1, और 2 माइनस 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया -1। तो जो हमारा स्लोप है वो क्या आ गया माइनस, एक तरीके से नेगेटिव आ गया, और एक वैल्यू कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्लोप है वो तो नेगेटिव आया, और दूसरा हम ये भी कहेंगे कि जो ये स्लोप आया है इसको कहोगे क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटी ग्राफ अगर नीचे की ओर जाते दिखाई देगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव, क्योंकि स्लोप क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देगा वेलोसिटी, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, आज इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ, और ये बताइए स्लोप तो नेगेटिव आया -1 आया, स्लोप क्या आया था -1, -1 क्या है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ अगर लीनियर है, ऐसे हो लीनियर ऐसे हो लीनियर, वेलोसिटी क्या आएगी कांस्टेंट आएगी, क्योंकि स्लोप क्या आएगा कांस्टेंट होगा। ये एक्सटी ग्राफ, ठीक। अब बताइए जल्दी से बताइए, आप कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, ग्राफ बस जान लो ग्राफ का कर्वेचर ये क्या होना है, तुरंत दिमाग सेट करो। एक्सटी ग्राफ दिया है, क्या निकलेगा स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होगा वेलोसिटी होगा, ग्राफ ऐसे एक्स मगर एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही, मतलब एक्स तो हमारी ये एक्सिस होगी ना टाइम वाली, ठीक है, तो इस ऐसे पैरेलल दिख रहे, एंगल 0, इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप क्या मिलेगा 0, स्लोप 0 मिला, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। क्यों 0, क्योंकि स्लोप क्या है 0 है। समझ में आ गया, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ अगर ऐसे बन रहा है तो समझ जाइए कि वेलोसिटी क्या है 0। क्यों 0 कोई पूछे तो आप कहोगे क्योंकि स्लोप 0 है, एंगल भी 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी 0 होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी 0, इसका मतलब बॉडी किस, अगर इस ग्राफ में अगर हम बात करें कि बॉडी किस कंडीशन में होगी तो आप कहोगे बॉडी वेलोसिटी 0, तो भाई रुकी रहेगी, तो इसका मतलब है कि एक्सटी ग्राफ अगर ऐसे बना है तो समझ जाइए कि बॉडी क्या है रेस्ट पे है, ठीक। एक लास्ट अगला ग्राफ एक्सटी, अब बताइए क्या होगा, अभी निकाला था इससे पहले, अगर ऐसे सीधे हो तो हमको तुरंत कहेंगे स्लोप क्या देगा, बार बार लिखो स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी क्यों देगा, तो आप बोलो क्योंकि एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है और स्लोप यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट है। भाई ऐसे होता है तो भी निकलवाया था ना स्लोप इनफाइनाइट, तो इसका मतलब है कि एक्सटी ग्राफ अगर हम देखेंगे वर्टिकल है ऐसा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी इनफाइनाइट होगी। समझ गए, ठीक। तो बच्चों ये रहा एक्सटी ग्राफ, ठीक। अब चलते हैं, अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक। एग्जांपल, एक लड़का है, ठीक, कुछ 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, चल रहा है और वो यहां तक आ गया, सपोज कीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। यहां पे टाइम 0, टाइम कितना लगा इसको यहां तक आने में 2 सेकेंड का, सपोज करो कितना सेकेंड समय लगा 2 सेकेंड। घर से निकला मान लो, और फिर वापस आया, पहले इधर गया, अब क्या हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से वापस घर की ओर आ रहा है, ठीक। तो यहां पे t इजिकल टू 2 सेकेंड रहा, और घर जब पहुंचा तो t इजिकल टू कितना हो गया, या एक काम ये कर सकते हैं, इसको हम कर लें 4 सेकेंड, और घर जब पहुंचा तो मान लेते हैं कितना सेकेंड 6 सेकेंड, और ये भी कह सकते हैं
कि ये जो लड़का है इसी पोजीशन पे, या यहां बना लेते हैं, इसी पोजीशन पे भाई 2 हो गया 4, तो इसका मतलब है वो 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड किस कंडीशन पे रहा होगा? रेस्ट पे रहा होगा। पूरी बात सुनिए फिर से। एक लड़का है, घर से निकला, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट, यहां तक आया, कितना सेकेंड लिए? 2 सेकेंड। अब वहीं पे खड़ा हो गया, कितने सेकेंड खड़ा रहा? 2 सेकेंड, मतलब रेस्ट पे रहा। फिर घूम के घर से निकला, यहां तक आया, फिर जहां गया था फिर घर की ओर आ गया, कितने सेकेंड में? 4 से 6 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में फिर क्या हो गया? घर की ओर आ गया। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, देखो ध्यान से। अब एक बात, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती, तो इस डायरेक्शन को अगर हम प्लस लेंगे तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी? पॉजिटिव, और ये जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी? नेगेटिव। ठीक, चलिए ग्राफ बनाते हैं, इधर बना दे, देखिए ध्यान से। इसी पूरी सिचुएशन का हम ग्राफ बनाते हैं। जितने सेकंड लगा सबको लिख लीजिए, टाइम इज इक्वल टू 0, फिर क्या है? टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर क्या है? टाइम इज इक्वल टू, अगर बात करें तो 2 सेकेंड और रेस्ट पे रहा तो एक तरीके से 4 सेकेंड हो गया, फिर टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये पूरा हुआ है। अब क्या दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम है xt। तो क्या दिख रहा है? पहले वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो कितनी समय तक चला? 2 सेकेंड तक वो चला। ग्राफ ऐसा हो तो वेलोसिटी क्या होती है? पॉजिटिव। फिर 2 सेकेंड रुका रहा, इसका मतलब कैसा ग्राफ होगा? कांस्टेंट होगा ऐसा। ये ग्राफ क्या बताता है? xt का, रेस्ट पे। फिर क्या दिख रहा है? फिर वो घर की ओर वापस जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव, और वेलोसिटी नेगेटिव तो स्लोप भी क्या? नेगेटिव। तो ये पूरे का समझ में आ गया। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर xt ग्राफ ऐसे हो, स्लोप 0, वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0, बॉडी रेस्ट पे, कितने देर रेस्ट पे रहा? भाई 2 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, अगले 2 सेकंड तक रेस्ट पे रहा, तो इसका मतलब 4 सेकंड तक रेस्ट पे रहा होगा। और टाइम जब 0 था, 0 से 2 सेकंड वो 2 मीटर पर सेकंड से चला, मतलब कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। और xt का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और पॉजिटिव इसलिए ऊपर की ओर, और स्लोप क्या है भाई? उल्टा है, -2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी माइनस कब आती है? जब स्लोप नेगेटिव होता है। और कितने सेकंड के लिए? 4 से कितना? 6, तो कितना हो गया? 4 से कितना? 6। वेलोसिटी क्या रही? नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का ये क्या बन गया? ग्राफ बन गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भी बढ़िया से। नेक्स्ट जो आ रहे हैं वेलोसिटी टाइम पे। किस पे आ रहे हैं? वेलोसिटी टाइम पे। ठीक, चलिए देखते हैं वेलोसिटी और टाइम। फॉर्मूला देखते हैं क्या बन सकता है, ध्यान से सोचते हैं। अगर हम बात आए तो क्या बन सकता है? अगर हम देखें वीटी ग्राफ, देखिए बच्चों वीटी ग्राफ जो है उसमें 2 जगह हम पर्पस फिजिक्स में सॉल्व होगा, एक जगह एरिया निकलेगा, एक जगह स्लोप। तो पहले स्लोप ही पढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन क्या होता है? dt। क्लियर? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी अपॉन dt होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं। अब बच्चों मैंने आपसे बताया फॉर्मूला डिवाइड हो तो क्या निकलेगा? स्लोप। और स्लोप अभी इससे पहले जो फॉर्मूला बना वो x और t का था। ये फॉर्मूला किसका है? v और t का। ये फॉर्मूला क्या है? v और t का। जब x और t का फॉर्मूला था तो वेलोसिटी मिल रहा था। अब वेलोसिटी और टाइम का फॉर्मूला है, वो भी डिवाइडेड फॉर्मूला, तो क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन। तो हम क्या कह सकते हैं? स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या भाई?
ये सब चीजें रट लो। एक्सेलरेशन, ठीक, बस इतना याद रखो कि कोई फॉर्मूला डिवाइड हो, बस खट से दिमाग में आना चाहिए। एक्सिस उसकी बनेगी और क्या निकलेगा, स्लोप। ठीक, फिर से xt फॉर्मूला था, वेलोसिटी था, vt फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, डिवाइडेड है तो स्लोप बोलेंगे, और vt है तो vt, और क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन, तो vt का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं। ठीक, अब चलो बच्चों तुरंत तुरंत ग्राफ बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है, vt। ठीक, एक ये लाइन बन सकती है, फॉर्मूला क्या है, vt, एक ये लाइन बन सकती है, नेक्स्ट ये बन सकती है, नेक्स्ट ये बन सकती है। ठीक, अभी इतना सीखते हैं। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम, फिर से वेलोसिटी टाइम स्लोप, वेलोसिटी टाइम स्लोप क्या, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम स्लोप एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम में ये ग्राफ ऊपर की ओर है, तो तुरंत बोलोगे सर स्लोप तो पॉजिटिव, और स्लोप यहां पे है क्या, स्लोप यहां पे है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या मिला, पॉजिटिव, मतलब गाड़ी में आपने क्या ले लिया, एक्सेलरेटर को। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन है, तो गाड़ी को क्या कर दी, एक्सेलरेट कर दिया। और जब गाड़ी को एक्सेलरेट करो तो स्पीडोमीटर देखो ऐसे भागता है कि नहीं, तो देखो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो देखिए हर पल, अगर आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी यहाँ 1 मीटर मान लो रही, 2 हो जाएगी 3, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। तो वीटी ग्राफ अगर ऐसा दिखे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो जाएगी गाड़ी हमारी, वेलोसिटी हमारी चेंज होगी। मगर इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी आपको क्या दिख रही है, देखो यहां से वेलोसिटी आपको, इस ग्राफ को पकड़ो तो क्या दिख रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या कर जा रही है, इंक्रीज। नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इस ग्राफ को पकड़ो, तुरंत सेट करो माइंड, अरे सर ये तो स्लोप नेगेटिव होगा, वीटी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, और स्लोप नेगेटिव, क्योंकि स्लोप ही एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। बच्चों एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है पता है, रिटार्डेशन शब्द बोला जाता है, रिटार्डेशन। और थोड़ा सा माइंड सेट करो, यहां से पकड़ो, यहां दिख रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये ग्राफ नीचे, समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। गाड़ी में कब वेलोसिटी डिक्रीज करती है, घुमाते हो कि ब्रेक जब मारते हो, तो कहोगे सर गाड़ी में जब ब्रेक मारते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव को हम रिटार्डेशन कहेंगे, और रिटार्डेशन इसका मतलब हमने गाड़ी में क्या मार दिया, ब्रेक, और गाड़ी में ब्रेक मार दिया तो वेलोसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। नेक्स्ट वीटी ग्राफ सीधा, तो तुरंत आपको सर ये वाला, इसको तो स्लोप तो ये 0 होगा, और ये अगर स्लोप 0 हो तो स्लोप तो वीटी का स्लोप है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये होता है, ध्यान से देखिए, इधर आइए, कहां बता, यहां बता दें, एक्सेलरेशन 0, ध्यान से देखो, dv अपॉन dt, फॉर्मूला dt को इधर लाओ तो dv की वैल्यू 0, इसको क्या कहोगे, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 0। इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, क्या दिख रहा है, a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब dv अपॉन dt 0, और dv अपॉन dt 0, dt इधर चला गया, इसका मतलब dv 0, और dv को क्या लिखा है, dv मतलब क्या होता है पहले बता चुके हैं, d मतलब हो गया चेंज, और dv मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब ये माइंड सेट हो गया कि वेलोसिटी का जो चेंज है वो 0, इसका मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी बदल नहीं रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, किसी का चेंज अगर 0 है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, कांस्टेंट। तो वीटी ग्राफ अगर ऐसे है तो एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अब इसको बताओ, कहोगे सर स्लोप तो इनफाइनाइट होगा,
तो ठीक है भाई, स्लोप इनफाइनाइट, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, वो भी सॉरी स्लोप इनफाइनाइट, और वीटी का जो स्लोप होता है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो ये बच्चों क्या रहा, समझ में आ गया। वीटी ग्राफ ऊपर, स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप को ही एक्सेलरेशन यहां पे कहते हैं। अब देखो एक्सटी का स्लोप वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ वीटी ग्राफ पढ़ना है, एक्सटी का स्लोप वेलोसिटी और वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन, क्योंकि फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो x अपॉन टी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब स्लोप, x और t का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब और एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन टी। तो v अपॉन टी मतलब स्लोप, और स्लोप क्या देगा यहाँ, एक्सेलरेशन। xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, और vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो ग्राफ ऊपर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ग्राफ नीचे एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब गाड़ी को क्या मार दिया, रिटार्ड कर दिया, ब्रेक मार दिया, और ऐसे रहा। एक्सेलरेशन जीरो, और दिमाग में डालो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं, वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, वेलोसिटी बदल नहीं रही, इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और स्लोप अगर ऐसे है तो इनफाइनाइट, वो तो पता ही। तो बच्चों ग्राफ का मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाने के उस पे हूँ, अच्छे से समझाते हैं। अभी बहुत ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी जब तक नहीं कराएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक, तो इसको ग्राफ पार्ट 1 वीडियो करेंगे, एक ग्राफ पार्ट 2 वीडियो जल्दी हम कल आपको दे देंगे। ठीक है, तो जैसा आप कमेंट में बताइए, एक्सटी ग्राफ वीटी ग्राफ मैंने सिखा दिया है, कई वेरिएबल केसेस में भी बताने हैं। ठीक है, तो वो कल आ जाएगा, 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।